गोरखपुर में पिछले 8 वर्ष के अंदर 8 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और इस निवेश के माध्यम से गोरखपुर में 50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। 50,000 से अधिक नौजवानों को, यानी जिस कार्य के लिए जो ये 50,000 नौजवान गोरखपुर में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के परिणाम स्वरूप नौकरी पाए हैं, आखिर ये भी तो कहीं जाते, देश के अंदर जाते, पलायन करते। आज उन्हें अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी प्राप्त हो रही है। पहले गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय था, आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। आज गोरखपुर में होटल मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट खुल चुका है। नाइलेट का भी स्किल डेवलपमेंट का एक नया सेंटर गीड़ा में हम लोगों ने प्रारंभ करवा दिया है। अटल आवासीय विद्यालय अब केवल जिनके पास पैसा होगा वही नहीं पढ़ेगा, बल्कि गरीब से गरीब बच्चा भी अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में बनकर के आज यहां के हर बच्चे को, प्रदेश के हर गरीब बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। ये जितनी भी उपलब्धियां होती हैं, अपनी विरासत के साथ साथ विकास की यात्रा को शोकेसिंग करने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक मंच मिल सके, उस मंच को प्रस्तुत करने का एक आधार होता है। जीवन हताशा और निराशा का नाम नहीं है। जिसने बेईमानी की होगी वह हताश और निराश होगा। एक सामान्य भारतीय नागरिक बेईमानी नहीं करता, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ता है। ये रामगढ़ ताल जो कभी गोरखपुर के अंदर अपराध का केंद्र माना जाता था, आज पर्यटन का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। अब गोरखपुर की कोई उपेक्षा नहीं करता, अब हर विकास की योजना आप तक पहुंचती है, शासन की हर योजना आप तक पहुंचती है, बिना मांगे पहुंचती है। यह है परिवर्तन, और उस परिवर्तन में आप सबको सहभागी बनाने के लिए आज हम सब एक बार फिर से यहां पर आए हैं। याद रखना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो उपलब्धि आपने हासिल की है, जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, यह हासिल की है धैर्य से, अनुशासन से। हमारा अनुशासन, हमारा धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने धैर्य नहीं खोया। हां, अगर गोरखपुर या उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने कभी संघर्ष का रास्ता अपनाया था। आंदोलन हुई, गोरखपुर की सड़कों पर हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार बनी, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। पिछली सरकारें जो कुछ नहीं कर पाई थी, हमने मात्र 2 वर्षों में इंसेफ्लाइटिस का खात्मा कर दिया, हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया। यानी हम कर सकते हैं, हमने करने की इच्छा शक्ति है। हम केवल संभावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि आवश्यकता पड़ती तो उन संभावनाओं को परिणाम में बदल करके दिखाते भी हैं। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो, या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य, यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया
तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यह तभी हो सकता है जब सरकार में करने की इच्छा शक्ति हो, और अब तो सरकार इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है।